आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में लिबर्टी की लैंटेन का 112वां एपिसोड। आज हम बात करते हैं सोशल मीडिया कितना सोशल रह गया है इस बारे में। वैसे तो 20वीं सदी के अंतिम दशक में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने अपनी आमद देश में दे दी थी। जो 20वीं सदी के अंत में उस दौर में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एसएमएस शॉर्ट मैसेजिंग सर्विसेज के नाम से जाना जाता था। एसएमएस हुआ करते थे उस दौर में। मोबाइल में इबारत लिखकर एसएमएस भेजे जाते थे। लोग एक दूसरे को जमकर मैसेज भेजा करते थे। इस 21वीं सदी के आते ही सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स को मजबूती मिलना आरंभ हुई। आर्कुट जैसे प्लेटफॉर्म की शुरुआत के बाद सोशल मीडिया पर फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, टेलीग्राम, न जाने कितने प्लेटफॉर्म आज आप देख सकते हैं। फेसबुक और व्हाट्सएप आज सबसे ज्यादा लोकप्रिय माने जा रहे हैं। इन प्लेटफॉर्म के अगर बहुत सारे लाभ हैं तो इनकी हानियां भी हैं। हर चीज का ऐसा माना जाता है कि लाभ होते हैं तो हानियां भी होती हैं। सामाजिक रूप से घृणा का वातावरण तैयार करने के मामले में फेसबुक कथित तौर पर भेदभावपूर्ण नीति अपना रहा है। इसको लेकर कई तरह की आरोप प्रत्यारोप के दौर आरंभ है। दुनिया के चौधरी अमेरिका के द्वारा अमेरिका से प्रकाशित वॉल स्ट्रीट जनरल अखबार के द्वारा जिस तरह से फेसबुक की कारगुजारियों का खुलासा किया गया है वो बहुत ही ये गंभीर माना जा सकता है। ये पहली तरह का मामला नहीं है जब फेसबुक के ऊपर इस तरीके के आरोप लगे। इसके पहले भी अमेरिका में ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा दी गई घृणास्पद हेट स्पीच, जो जिसे हेट स्पीच का नाम दिया गया था, हेट स्पीच के संबंध में उस संबंध में जो दिए गए थे बयान उस मामले में फेसबुक और ट्विटर पे अंतर को जब रेखांकित किया गया तो लोगों की आंखें खुली रह गई। इसके बाद इसका डाटा जो है उसका दुरुपयोग करने की बात सामने आई। डाटा को चुनाव में भी उपयोग करने की बात अनेक देशों में सामने आई। अखबार वॉल स्ट्रीट की एक रिपोर्ट को अगर गौर फरमाया जाए, उस रिपोर्ट को अगर देखा जाए तो उसमें साफ तौर पर इस बात को कहा गया है कि तेलंगाना राज्य के भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक डी राजा सिंह के द्वारा फेसबुक पर कथित तौर पर हेट स्पीच डाली गई थी, नफरत फैलाने वाली पोस्ट साझा की गई थी। इस पोस्ट के साझा किए जाने के बाद फेसबुक के द्वारा इस पोस्ट को हटाने की कोई कवायद नहीं की गई। फेसबुक की ओर से ऐसा कहा गया कि अगर वे भारतीय जनता पार्टी जो सत्तारूढ़ है उसके किसी पदाधिकारी के अगर किसी पोस्ट को अलग करते हैं तो उनके व्यावसायिक हितों पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार में के मंत्री रविशंकर प्रसाद के द्वारा राहुल गांधी को लूजर कहकर इस पूरे मामले का पटाक्षेप करने का प्रयास किया गया। पर यह पूरा मामला सिर्फ राहुल गांधी और कांग्रेस की चिंता का विषय नहीं है, ये चिंता का विषय है संपूर्ण देश के लिए। इसका दायरा बहुत विस्तृत है। इसे व्यापक दृष्टिकोण में देखा जाना चाहिए। देश में आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर की पहुंच गांव-गांव तक हो चुकी है। इसका बड़ा बाजार देश में, सोशल मीडिया का बहुत बड़ा बाजार देश में देखने को मिल रहा है। विवादित चीजों को इस तरह हवा दी जाती रही तो भारतीय लोकतंत्र के लिए होने वाले संभावित नुकसानों की कल्पना सरकार को करते हुए कदम उठाने चाहिए। सोशल मीडिया का संचालन करने वाली कंपनी को इस तरह के से कितना राजस्व मिल रहा है, कितना राजस्व का संग्रहण भी कर रही हैं, इसके पीछे भी पारदर्शी योजनाएं तैयार की जानी चाहिए। पूरी पारदर्शिता बरतनी चाहिए कि सोशल मीडिया पर जो राजस्व इनके द्वारा संग्रहित किया जा रहा है इन कंपनीज के द्वारा, उस राजस्व का पूरा उसका आकलन किया जाकर उस आकलन के हिसाब से इनका करारोपण जो होता है उस कर को ये सरकार को दे रही है कंपनियां या नहीं, इस बारे में देखने सुनने की बहुत जरूरत है। आम आदमी की अपनी जानकारी कंपनीज को दे देता है। इसमें एक बात और आप देखेंगे, अगर आप किसी दिन किसी प्रोडक्ट को आप सर्च करिए, अगले दिन आपको कुछ ही घंटों के बाद अगर आप सोशल मीडिया के फेसबुक, इंस्टाग्राम या दूसरे प्लेटफॉर्म्स खोलेंगे तो आपको वही प्रोडक्ट या उससे मिलते जुलते प्रोडक्ट ही आपको आपकी नजरों के सामने आएंगे। इसे क्या माना जाए? जाहिर है
ये प्लेटफॉर्म्स जो हैं, ये प्लेटफॉर्म्स आपके द्वारा किए गए किसी भी कृत्य को उस कंपनी को, जिस कंपनी के लिए के प्रोडक्ट्स आप देख रहे हैं, उसको वो बताते हैं और वही प्रोडक्ट ये बार बार दिखाकर आपको रिझाने का प्रयास करते हैं। इससे बिल्कुल स्पष्ट बात यही है, बिल्कुल साफ तौर पर यही माना जा सकता है कि ये कंपनीज आपके दिमाग को पढ़कर उसे बेच रही हैं। देखा जाए तो हेट स्पीच और समाज के लिए नुकसानदेह जो सामग्रियां उनको हटाने के लिए फेसबुक के पास अपना एक बहुत बड़ा मामला है। उसका सिर्फ एक ही काम है कि फेसबुक के ऊपर या किसी तरह की जो हेट स्पीच या कोई नफरत फैलाने वाली चीज है तो उसे हटाया जाए। आप गांव चूंकि फेसबुक पहुंच चुकी है तो आप इसकी पहुंच का अंदाजा बहुत आसानी से लगा सकते हैं कि घरों घर पहुंच चुका है। फेसबुक को भी अन्य दीगर सेवा प्रदाता लोगों जो कंपनीज हैं उसी लिहाज से देखा जाना चाहिए और इसके व्यवसायिक हितों को उसी सीमा तक मान्य किया जाना चाहिए जब तक उसकी जद में देश के आंतरिक मामलों में किसी तरह की बाधा उत्पन्न ना हो। इसके लिए केंद्र की संसदीय समिति को कठोर कदम उठाए जाने की बहुत जरूरत है। कोरोना काल चल रहा है, आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें। घर से जब भी निकलते हैं तो मास्क का उपयोग जरूर करें। केंद्र और प्रदेश सरकारों, जिला प्रशासन के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन कड़ाई से करें। शासन प्रशासन का सहयोग करें। शारीरिक दूरी 2 गज की बरकरार रखें। सैनिटाइजर से अपने हाथ धों। जब भी आप घर पहुंचते हैं तो कम से कम 20 मिनट तक अपने हाथ अच्छी तरह रगड़ कर 20 सेकंड तक अपने हाथ जरूर धोइए। लिपटी की लालटेन का ये एपिसोड अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। लिपटी की लालटेन का 113वां एपिसोड लेकर हम जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल आपसे इजाजत लेते हैं, नमस्कार। आइए हम आपको बताते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को आपको किस तरह सब्सक्राइब करना है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सबसे पहले ब्राउज़र खोलिए या तो आपके पास यूट्यूब होगा, यूट्यूब को खोलिए। यूट्यूब में आप सर्च करिए, सर्च बटन पर टाइप कीजिए LIMTY स्पेस दीजिए KHARE। जैसे ही आप ये करते हैं ये आपके सामने खुल जाएगा। इसके खुलने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर साई SAI आपको ये दिखाई दे रहा है। लाल रंग का जो बटन आपको ये दिख रहा है लाल रंग का, इसको आप क्लिक करिएगा। जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। इसके बाद दाएं कोने पर जाइए, दाएं कोने पर ऑल पर्सनलाइज नन, इसमें आप ऑल को क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप ऑल पर्सनलाइज बटन को प्रेस करेंगे, ऑल बटन दबाएं। जैसे ही आप ऑल बटन दबाते हैं आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर सब्सक्राइब वाला बटन आपको लाल नहीं दिखाई देगा। आप सब्सक्राइब समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ या समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को सब्सक्राइब करते जैसे ही आप करेंगे उसके बाद समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया और साइन न्यूज़ पर जैसे जैसे वीडियोस अपलोड होंगे वैसे ही बिना देर के आपको ये सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आने चालू हो जाएंगे। आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की सारे वीडियोस देख सकेंगे। आप इसका लाभ ज़रूर उठाइए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को कहिए वे भी सब्सक्राइब करें, लाइक करिए, शेयर करिए। नमस्कार।